हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम माय चैनल खान एकेडमी क्लासेस पे। जैसा कि आज आप लोग देख रहे होंगे, मैं आज आपको क्लास 7th की साइंस की चैप्टर 1 के बारे में पढ़ाऊंगा और ये आपका पार्ट 1 है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा नया अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जी हाँ दोस्तों, ये क्या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये क्या होता है, यानी कि प्लांट्स में पोषण ये किस प्रकार का होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, in class 6 you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals are components of food. These components of food are called nutrients एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये कह रहा है कि आपने क्लास 6 में सीखा होगा दैट कि फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि भोजन जो तुम्हारा होता है यानी फूड जो तुम्हारा है, सभी जितने भी जीवित जीव होते हैं सबके लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ये बात सही है, चाहे आपके प्लांट्स हों, चाहे आपके एनिमल हों, चाहे आपके ह्यूमन बीइंग हों, या छोटे छोटे जो आपको इंसेक्ट होते हैं, सभी लोगों को भोजन की या फूड की रिक्वायरमेंट होती है। आगे कह रहा है यू आल्सो लर्न, तुमने ये भी सीखा होगा दैट कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि ये सारी चीज़ें फूड के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। कह रहा दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कह रहा फूड की ये कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, यानी कि पोषण कहलाते हैं। आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ये क्या होता है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, जितने भी तुम्हारे जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट। ये कह रहा है कि जो तुम्हारे प्लांट होते हैं ये खुद के लिए भोजन को यानी फूड को सिंथेसाइज करते हैं यानी बनाते हैं, बट लेकिन जो एनिमल है यानी जानवर है उसमें आपको मानव को भी शामिल कर लें, ये अपने आप में भोजन नहीं बना पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कह रहा है कि प्लांट खुद अपने भोजन बनाते हैं, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, बल्कि जानवर हो गया उसमें आपको जो है मानव जाति हो गई, ह्यूमन बीइंग्स हो गया, ये सारे तुम्हारे दूसरे चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये किस चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं। कह रहा दे गेट इट फ्राम प्लांट्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। कह रहा ये किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों पर डिपेंड रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कह रहा दस इस प्रकार ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। कह रहा है कि ह्यूमन और यानी कि मानव जाति और जानवर ये दोनों चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, यानी सीधे तौर पर हो या सीधे तौर पर ना हो, ये किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन आपके जानवर हो गया और उसमें ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ये किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों पे डिपेंड रहते हैं। आइए आगे कह रहा है, यहाँ पर देखो आपने फिगर देखा होगा, ये तुम्हारा कोई बूझो है। कह रहा है बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ये कह रहा है कि जो बूझो हैं ये जानना चाहते हैं कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे खुद प्रिपेयर करते हैं। इसमें कह रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो तुम्हारा न्यूट्रिशन का जो तरीका होता है उसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कह रहा है कि plants are only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, minerals। कह रहा है कि प्लांट ही केवल ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो खुद के लिए भोजन प्रिपेयर करने के लिए किसका यूज करता है, वाटर का यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है और मिनरल्स का यूज करता है। आगे कह रहा है कि
द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग्स, यानी कि जो तुम्हारे रॉ मटेरियल होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग्स organism to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes। ये कह रहा है कि जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, इनेबल होते हैं टू बिल्ड, किसको बिल्ड करने के लिए, दियर बॉडीज, उनके बॉडीज को, उनको बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, और जो उनके बॉडी का पार्ट क्या होता है डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए। और क्या कह रहा है, प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, कह रहा है कि उनको क्या करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि अपनी लाइफ को आगे ले जा सकें। जी हाँ दोस्तों, आगे कह रहा है न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कह रहा है जो तुम्हारा न्यूट्रिशन होता है यानी पोषण होता है एक ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड लेने का ये एक तरीका होता है। क्या होता है, फूड लेने का एक तरीका होता है। आगे कह रहा है एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाई बॉडी, और क्या होता है, ये हमारी बॉडी द्वारा यूटिलाइज किया जाता है यानी कि प्रयोग में लिया जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ये कह रहा है कि जो न्यूट्रिशन का जो तुम्हारा मोड होता है, जो तरीका होता है, इनमें जिसमें कह रहा है ऑर्गेनिज्म, जो तुम्हारे ऑर्गेनिज्म होते हैं मेक फूड देमसेल्फ, क्या करते हैं, खुद ही क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। किससे बनाते हैं, तुम्हारे फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, किससे, तुम्हारे सिंपल सब्सटेंस से। इसको क्या कहा जाता है, इसको ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। यानी कि जो तुम्हारे पौधे होते हैं जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उनको ऑटोट्रोप्स या ऑटोट्रोफिक कहा जाता है। ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है आपका शेल्फ यानी खुद से, और ट्रोप्स क्या होता है, नरिशमेंट यानी पोषाहार या न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। आगे कह रहा है बेटा देयरफॉर, इस तरह प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, यानी प्लांट्स को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रोप्स बोला जाता है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, एनिमल और जो दूसरे और अधिक ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट के द्वारा तैयार किए गए फूड को क्या करते हैं, लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स, यानी कि जो तुम्हारे क्या करते हैं दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है हेट्रोट्रोप्स बोला जाता है। यानी कि ऐसे लोग जैसे तुम्हारे एनिमल हो गए या ह्यूमन बीइंग हो गए या दूसरे और तुम्हारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। यानी प्लांट्स द्वारा जो तुम्हारा फूड प्रिपेयर किया गया होता है उस पे डिपेंड होते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रोप्स बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को हेट्रोट्रोप्स बोला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कि पहली कह रही है पहली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। कह रहा है पहली जानना चाहती है कि हमारी बॉडी क्यों जो है कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से या मिनरल से अपना भोजन नहीं बना सकती जैसा कि प्लांट्स बनाते हैं। इसी के बारे में तो हमको पढ़ना है। आइए आगे पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आगे कह रहा है नाउ बी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। ये कह रहा है कि नाउ बी में आस्क, अब हम पूछ सकते हैं वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, कि जो तुम्हारे प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज होती है ये कहाँ लोकेटेड होती है, यानी कहाँ लोकेट होती हैं। आगे कह रहा है कि वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स आर ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। कह रहा है कि चाहे तुम्हारा फूड जो हो प्लांट्स के सभी पार्ट से बना हो या ओनली आपका सर्टेन पार्ट यानी कुछ निश्चित पार्ट से ही बना हो। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये कह रहा है जो तुम्हारे प्लांट्स होते हैं ये रॉ मटेरियल को कैसे अपने चारों तरफ से ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट
देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ये आगे भी कह रहा है कि ये प्लांट्स के जो फूड फैक्ट्री होती इसको कैसे ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि ले जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। आगे आइए इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, यानी कि जो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि तुम्हारे जो तुम्हारे प्लांट्स होते हैं उसमें फूड बनाने का क्या प्रोसेस होता है। आगे कह रहा है कि लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो है जो पत्तियां होती हैं, जो पत्ते होते हैं प्लांट्स की क्या होती हैं, फूड फैक्ट्रीज होती हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चला कि जो तुम्हारी लीव्स होती है यही तुम्हारे पूरे प्लांट्स के लिए क्या करती है, फूड को प्रिपेयर करती है। आगे कह रहा है देयरफॉर, इस तरह ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, यानी कि जितने तुम्हारे रॉ मटेरियल होते हैं उनको लीफ तक अवश्य पहुंचना चाहिए। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है वाटर एंड मिनरल, यानी कि जो तुम्हारे वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, मिट्टी में, आर ऑब्जर्व्ड, यानी कि ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं बाय द रूट्स, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और ये लीव्स तक ले जाए जाते हैं। आगे कह रहा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, यानी कि एयर से जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लिया जाता है इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये कह रहा है जो पत्ते होते हैं उनके सरफेस पर जो छोटे छोटे तुम्हारे छिद्र होते हैं, यानी कि पोर होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, उसके माध्यम से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है, एयर से लिया जाता है। आपने जरूर देखा होगा किसी पत्ती को, जो तुम्हारा पत्ती सूख जाता है उसमें आप कभी भी देखेंगे अक्सरतर ये आपको पीपल के पत्ते से जरूर मिल जाएगा, जब सूखने के बाद उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये वही छिद्र होते हैं जहां से तुम्हारा जो है एयर के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, किसमें, पत्ते के अंदर। क्योंकि पत्ते के अंदर इसलिए जाता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पत्ते क्या होती है, तुम्हारी प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती है। आगे कह रहा है बेटा दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, ये जो तुम्हारे जो छेद होते हैं, यानी जो पोर्स होते हैं, ये गार्ड सेल के द्वारा सराउंडेड होते हैं, यानी घिरे हुए होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये कह रहा है बेटा कि इस प्रकार के जो तुम्हारे पोर्स होते हैं उन क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। जैसा कि तुम्हारा फिगर 1.2 में सी में देख सकते हैं। 1.2 सी किधर है, आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये रहा बेटा, देखो 1.2 फिगर जो तुम्हारा सी है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा स्टोमेटा है। और यहाँ पर देखेंगे है ना, ये आपको गार्ड सेल, ये जो चीज़ दिया है ना, ये तुम्हारा गार्ड सेल है, जो कि क्या किया है, उसको चारों तरफ से कवर किया है, यानी उसको सराउंडिंग उसके द्वारा कवर किया है ताकि उस पर अननेसेसरी चीज़ें ना जा सकें। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखते होंगे एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में ऊपर लिखा हुआ है सेल। ये सेल क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आइए हम यहाँ पर डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में डिटेल से हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ये तुम्हारा जो सेल्स होता है बायोलॉजी का पार्ट होता है, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो थोड़ा इसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। ये कह रहा है बेटा यहाँ पर बेटा कह रहा है कि यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। तुमने देखा होगा जो बिल्डिंग होती है वो किसकी बनी होती है, ब्रिक्स की बनी होती है, यानी ईंटों की बनी होती है। सिमिलरली, इसी तरह से द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। इसी तरह से जो तुम्हारी जो है जितने भी तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी तुम्हारी किससे बनी होती है, जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है, उसी से बनी होती है। ये बात सही है। आप जितने भी तुम्हारे इन्वायरमेंटल में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं बेटा, चाहे वो आपका जो है लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सारे के सारे छोटे छोटे चीज़ों से बनी होती हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सेल्स की, तो जितने भी तुम्हारे छोटे छोटे जो है आपके जीव हो या तुम्हारे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो या तुम्हारे यहाँ तक कि प्लांट्स, सारे के सारे तुम्हारे सेल से ही बने होते हैं। आगे कह रहा है बेटा कि सेल कैन बी सीन
ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जी हाँ बेटा, ये कह रहा है यू कैन नॉट सी बाई नेक्ड आइज, यू कैन सी ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप, यानी कि सेल को तुम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हो। कह रहा है सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कह रहा है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केवल और केवल एक ही सेल से बने होते हैं, जैसा कि तुम्हारा अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे केवल और केवल एक ही सेल से बने होते हैं। आगे कह रहा बेटा द सेल इज इनक्लोज्ड बाई ए थिन आउटर बाउंड्री। ये जो तुम्हारा सेल होता है, ये कह रहा है एक पतली आउटर बाउंड्री के साथ क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है, नहीं घिरा हुआ होता है, जिसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे कह रहा है कि मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, जैसा कि तुम फिगर में यहाँ पर देख सकते हो। कह रहा है बेटा मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस एज यू, जैसा कि यहाँ पर आपका फिगर में दिया गया है, ये रहा आपका न्यूक्लियस। यहाँ पर देखोगे बीच में आपका सेंटर में बना हुआ है। जी हाँ, उसके चारों तरफ क्या हुआ है बेटा तुम्हारा, ये तुम्हारा सेंट्रली लोकेटेड है, जिसको तुम्हारा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर द्वारा क्या हुआ, इसको कवर किया गया, इसी को न्यूक्लियस बोला जाता है। आगे कह रहा है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये कह रहा है जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, जेली की तरह तुम्हारा एक सब्सटेंस होता है, उसके द्वारा क्या होता है, सराउंडेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जैसा कि तुम्हारा ये फिगर में दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। जी हाँ बेटा, आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर फिर बूझो कुछ पूछ रहा है, कह रहा है कि बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट रीच द लीव्स। कह रहा है कि मुझे ये पूछना चाहता है कि कैसे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, किसके द्वारा, रूट के द्वारा, और ये लीव्स तक पहुंचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय टू द लीव्स बाय वेसल। ये कह रहा है कि जो तुम्हारे वाटर हैं और मिनरल हैं, ये तुम्हारे लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा, वेसल के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट द स्टेम द ब्रांचेज एंड द लीव्स। ये कह रहा है जो कि आपका क्या करता है, जो है पाइप की तरह क्या करता है, दौड़ता है, किसके माध्यम से, रूट के माध्यम से, फिर उसके बाद तना के माध्यम से यानी स्टेम के माध्यम से, फिर ब्रांचेज के माध्यम से, फिर लास्ट में आपका लीव्स तक पहुंच जाता है। दे फार्म ए कंटिन्यूअस पाथ आर पासेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। कह रहा था ये लगातार क्या करते हैं, पाथ या पासेज को बनाए रहते हैं, कहाँ तक, जो है लीफ तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचने के लिए। दे आर कॉल्ड वेसल्ड। क्या होता है बेटा, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वेसल बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। ये कह रहा है कि तुम इसके बारे में और अधिक सीखोगे, किस चैप्टर में, चैप्टर 11 में, प्लांट्स के मटेरियल में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखो पहली भी कुछ पूछ रही है, पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स। कह रहा है कि पहले ये जानना चाहती है कि लीव्स के बारे में इतना क्या स्पेशल होता है, दैट कि दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट। ये कह रहा है कि वे जो है लीव्स के बारे में इतना अधिक क्या चीज़ होती है, कि उसमें क्या खास होता है कि वो फूड को सिंथेसाइज कर लेते हैं, बल्कि दूसरे जो तुम्हारे प्लांट्स के पार्ट होते हैं वे नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ा जाए। जी दोस्तों, कह रहा है द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। कह रहा है लीव्स के पास क्या होता है, एक तुम्हारा ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल बोला जाता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये कह रहा है या क्या करता है, मदद करता है किसको, लीव्स को
किसमें कैप्चर करने में, किस चीज़ को कैप्चर करने, एनर्जी को, किससे, तुम्हारा सनलाइट से। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कह रहा है ये जो तुम्हारी एनर्जी होती है क्या करती है, इसको प्रिपेयर करने में यूज की जाती है, किसको, फूड को, कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। आगे कह रहा है बेटा इसको कि सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड आकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये कह रहा है क्योंकि जो तुम्हारा फूड का जो सिंथेसिस प्रोसेस है वो कब आकर होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको क्या बोला जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटो मीन्स क्या होती है, लाइट होता है, और सिंथेसिस में क्या होता है, टू कंबाइन या किसी को जोड़ना या प्रिपेयर करना। जी हाँ दोस्तों, आगे कह रहा है कि सो वी फाइंड दैट chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। करा इसलिए हम क्या करते हैं, पाते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होते हैं, तुम्हारे नेसेसरी होते हैं, किसको, कैरी आउट करने के लिए, यानी ले जाने के लिए, किसको, यानी कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। इट इज ए यूनिक प्रोसेस। क्या होता है तुम्हारा, ये यूनिक प्रोसेस होता है ऑन द अर्थ, किस पर, पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। ये कह रहा है कि लीव्स के द्वारा सोलर एनर्जी को किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। और इसको क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, किसके रूप में, फूड के फॉर्म में, किसमें, प्लांट्स में। किसमें कैप्चर कर लिया जाता है, प्लांट्स में। थस इस प्रकार सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये करा कि तुम्हारा सन क्या होता है, एक अल्टीमेट सोर्स होता है, किसका, एनर्जी का, किसके लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि कैन यू इमेजिन, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो अर्थ पे लाइफ किसके जो है अभाव में, किसके एब्सेंस में, फोटोसिंथेसिस के अभाव में। क्या तुम इस तरह इमेजिन कर सकते हो। ये इसमें कह रहा है बेटा कि इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में यहाँ पर कोई भी फूड नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। ये कह रहा है कि जितने भी तुम्हारे सभी जीव होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लगभग उनका जो सर्वाइवल का जो तरीका होता है, यानी जो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के द्वारा जो बनाया गया फूड होते हैं उस पे डिपेंड होते हैं। बिसाइड्स कर इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये भी कह रहा है कि बेटा इसमें कि तुम्हारा जो इसके अतिरिक्त जो ऑक्सीजन होता है वो जितने भी तुम्हारे जीव जंतु होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए क्या होता है, इसेंशियल होता है, यानी कि महत्वपूर्ण होता है। आगे इसमें क्या कह रहा है बेटा कि इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। यानी कि जो तुम्हारी जीवन है, लाइफ क्या है, अर्थ पर क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, यानी कि असंभव होगा। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस करा है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। ये करा है जो तुम्हारा क्लोरोफिल है क्या होता है, लीव्स के सेल को कंटेन करता है, जैसा कि तुम फिगर 1.2 में यहाँ पर देख सकते हो। ये रहा आपका फिगर 1.2। ये तुम्हारा लीव्स है, ये तुम्हारा गार्ड सेल है, ये तुम्हारे स्टोमा है, यहाँ पर तुम्हारा दिया गया है सेक्शन ऑफ ए लीव दिया गया है, यहाँ पर तुम्हारा दिया स्टोमा दिया गया। जी हाँ बेटा, ये तुम्हारे एक पूरे लीफ के ये तुम्हारे क्या है, जितने भी अलग अलग पार्ट हैं, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। आगे कह रहा बेटा यहाँ पर कि इन
द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। ये कह रहा है कि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट के रूप में सिंथेसाइज किया जाता है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो तुम्हारा जो प्रोसेस है इसको इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। कहाँ पर? नीचे रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या होता है, यहाँ पर सनलाइट रहती है, फिर यहाँ पर क्लोरोफिल के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में चेंज कर दिया जाता है, इसको ऑक्सीजन में बना लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आगे आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर दिया गया है। फिगर ये आपका क्या है तुम्हारा, जिसमें दिया गया है कि डायग्राम शोविंग फोटोसिंथेसिस। ये कर रहा है जो तुम्हारा डायग्राम है ये फोटोसिंथेसिस के चीज़ों को शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तुम्हारी लीफ है, यहाँ पर लाइट जो है लाइट एनर्जी है, ये सन है जो कि इसके द्वारा जो है सनलाइट आ रही है इस लीफ पर। और यहाँ पर जो है ये क्या कर रहा है, जो तुम्हारी लीफ से इसमें जो तुम्हारा पोल होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन को इमिट्स करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और यहाँ पर ये कर रहा है कि जो है तुम्हारा जो चीज़ है ये क्या है, क्लोरोफिल इन लीफ, यानी कि लीफ में ये तुम्हारा क्लोरोफिल है। और यहाँ पर नीचे दिया गया है, मैंने आपको बताया था, वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि वाटर और मिनरल्स होते हैं जो तुम्हारे मिट्टी में मिले होते हैं, मिट्टी में मिले हुए थे, जिसको जो है रूट के माध्यम से यहाँ पर आपको लीफ तक पहुँचाया जाता है। जी दोस्तों, आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। कर रहा है इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज की जाती है, छोड़ी जाती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कह रहा है कि जो तुम्हारा स्टार्च का प्रेजेंस होता है लीव्स में, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की अकरेंस हो रही है, वहाँ पर वो चीज़ें घटित हो रही है। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। करा स्टार्च तुम्हारा एक कार्बोहाइड्रेट भी होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आज हम लोग यहीं पर इसको फिनिश कर देते हैं। ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपका नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।